हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। हालेलुया। और आज एक जो मेरा श्रृंखला चल रही है यौन संबंधी अशुद्धता, उसका आज आखिरी एपिसोड है। आज इसको मैं समाप्त कर दूंगा, उसके बाद हम नए वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो शीर्षक है वो है अवैध संबंध। अवैध संबंध, तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्दी से आपको हाईलाइट बता देता हूँ कि मैं हर एपिसोड में आपको बताता आ रहा हूँ कि हर बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा, काला सफ़ेद, दिन रात, उल्टा सीधा, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से परमेश्वर भी है तो शैतान भी है। हालेलुया। और शैतान के पास 5 प्रकार के हथियार हैं जिसके द्वारा वो हमें अटैक करता है, हम पे अटैक करता है, हमारे साथ वो गलत व्यवहार करता है, हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शैतान हमें अपनी तरफ खींचता है, लेकिन परमेश्वर हमें खींचता नहीं है, सिर्फ वो हमें बुलाता है। हालेलुया। तो 5 हथियार है: पैसा, लालच, क्रोध, घमंड और व्यभिचार। और हम व्यभिचार के ऊपर ही इन एपिसोड्स में बातचीत कर रहे हैं। आज आखिरी एपिसोड है, 7वां एपिसोड है। आप इसको ज़रूर पूरा देखिएगा और जानकारी हासिल कीजिएगा। कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ आज। और तीसरा जो पॉइंट है वो है 5 प्रकार की अशुद्धता। 5 प्रकार से हम मनुष्य जो अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से परमेश्वर मनुष्य से अलग हो जाता है। वो कौन सी बातें हैं? विचार से, हम अपने विचारों से, अपने गंदे विचारों से, गलत विचार जब अपने मन में लेकर आते हैं हम तब अशुद्ध हो जाते हैं। हम दृष्टि से अशुद्ध हो जाते हैं, जब अपनी दृष्टि गलत जगह पर डालते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। ज़ुबान से, जब हम गाली देते हैं या हम श्राप देते हैं किसी को या कोसते हैं किसी को, तो हम ज़ुबान से भी क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट है चाल चलन। हमारा चाल चलन कैसा है, हम किस प्रकार से अपनी गति, हमारी गति कैसी है। बाइबल में इसको गति बताया गया था, हम कैसी चाल चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं। वचन में भी लिखा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और 5वां पॉइंट है बुरी संगति। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है इफिसियों में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो ये 5 प्रकार की अशुद्धता हैं जो मनुष्य के जीवन में आती है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो मैंने आपको बताया था, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। वहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर और पवित्र आत्मा तुम्हें, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो परमेश्वर पवित्र है दोस्तों, तो ये शरीर भी पवित्र रहना चाहिए ताकि परमेश्वर का आत्मा इस पवित्र स्थान में रह सके। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर यहाँ रहता है दोस्तों। लेकिन जहाँ चर्च होते हैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आता है वो, ताकि हमारे साथ संगति करे, उसके बाद वो फिर इस मंदिर में रहने का प्रयास करता है। लेकिन ये मंदिर हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लेकिन ये व्यभिचार से गंदा हो जाता है। हालेलुया। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे और जो 7 पॉइंट मैंने निकाले थे, मैंने पहले बारी में आपको बताया था 6 तरह के व्यभिचार बताए थे मैंने। सबसे पहला था व्यभिचार, एडल्ट्री, शादीशुदा लोगों का शादीशुदा लोगों के साथ संबंध। दूसरा व्यभिचार था वो भी एडल्ट्री, यानी कि शादीशुदा लोगों का कुंवारों के साथ संबंध। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी, जिसका समलैंगिकता मतलब स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध। फिर हस्तमैथुन यानी कि मस्टरबेशन, जिसके द्वारा लोग अपने हाथों के द्वारा अपने शारीरिक इच्छा को पूरा करते हैं। फिर मैंने बताया था 5वां पॉइंट था वो वेश्यावृत्ति, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि वो काम जो स्त्रियां पैसे लेकर करती हैं या पुरुष पैसे लेकर करते हैं दूसरों की शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए। और आज का जो संबंध है, आज का जो टॉपिक है वो है अवैध संबंध। अवैध संबंध यानी कि इलिसिट रिलेशन। तो इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज अवैध संबंध के बारे में। अवैध संबंध किसी के
भी साथ किसी के भी शारीरिक संबंध, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार भी हो, अगर वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वो अवैध संबंध कहलाते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है शादी से अलग किसी के भी साथ शारीरिक संबंधों को बनाना, क्योंकि शादी जो है एक विधि है परमेश्वर की ओर से, और वचन में भी लिखा है कि विवाह जो है वो सब में आदर की बात समझी जाए। तो शादीशुदा जो हमारा साथी है उसके साथ हम संतुष्ट रहें, और उससे अलग जो है वो कुछ भी है वो व्यभिचार है। हालेलुया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि क्योंकि शादी है आत्मिक और सामाजिक तथा हर दृष्टि में वैध है। शादी जो है वो आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से वैध है, लेकिन इससे अलग जो कुछ भी है वो अवैध माना जाता है। अवैध संबंध, शादीशुदा मर्द स्त्री अगर आपस में संबंध बना रहे तो वो वैध है, लेकिन जो इससे अलग कोई संबंध बना रहा है वो क्या कहलाता है? अवैध संबंध माना जाता है। इसकी इजाजत ना तो समाज देता है और ना बाइबल का परमेश्वर। हालेलुया। ना तो समाज इसकी इजाज़त देता है दोस्तों, ना परमेश्वर इसकी इजाज़त देता है, ना बाइबल इसकी इजाज़त देती है दोस्तों। हालेलुया। अवैध संबंध बनाने के बहुत से कारण हो सकते हैं। अवैध संबंध बनाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक दुर्बलता। इसके कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ कारण मैं बताने जा रहा हूँ जिसके कारण लोग क्या करते हैं, शारीरिक संबंध दूसरों के साथ बनाते हैं अपने जीवन साथी को छोड़कर। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज अवैध संबंध के बारे में। तो सबसे पहला कारण है शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता यानी कि अपने जीवन साथी को संतुष्ट ना कर पाना। जब वो संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो क्या करता है या क्या करती है कि वो अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरे के साथ वो अवैध संबंध बनाएगा या बनाएगी। वो चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ संबंध बनाने में उनको कोई हिचक नहीं होगी। वो शारीरिक संबंध बनाएंगे, लेकिन वो सब छुप कर होता है, क्योंकि ये सब पाप है, गुनाह है, अपराध है, समाज की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। ये पहला कारण मैंने बताया। दूसरा कारण है साथी को समय ना देना, उसका अपेक्षा करना है, उसको नज़रअंदाज करना। अगर आपने शादी की है तो उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ घूमें फिरें, बातचीत करें और उनकी शारीरिक इच्छा को पूरा करें। अगर इग्नोर करेंगे तो जीवन साथी को, जो आपका साथी है या स्त्री हो या पुरुष, उनको उस शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए फिर अगला कदम उठाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है वो है घरेलू कलेश, घरेलू कलह। जब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी को मारता है, कई बार पत्नी भी वायलेंट हो जाती हैं और झगड़े करती हैं, हर बात में झगड़ा करना, हर बात में लड़ाई झगड़े करना। तो इस बात से क्या हो जाता है, मारपीट, गाली गलौज, प्रतिदिन का क्लेश क्या करता है इंसान को, उसके दिमाग को खराब कर देता है। फिर वो क्या करता है, बाहर जाकर अपने लिए सहारा ढूंढता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है दूसरे स्त्री पुरुष को अहमियत देना। अपनी पत्नी या अपने पति से ज़्यादा किसी दूसरे को ज़्यादा अहमियत देना, उससे ज़्यादा घुल मिलकर बात करना, हंसी मजाक करना और ज़्यादा नज़दीकी में उसके साथ रहना। तो ये चीज़ क्या करती है, हमारे अगर पति ऐसा कर रहा है तो पत्नी के मन में गलत बात आ जाएगी कि ये तो अगर ये दूसरों के साथ कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ऐसे अगर पत्नी अगर कर रही है तो पति भी अपने मन में यही सोचेगा, जब ये कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। फिर जब पकड़े जाते हैं तो कहते तूने भी तो किया था तो मैंने कर लिया तो क्या किया। तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे स्त्री पुरुषों के को ज़्यादा अहमियत ना दें, ना ज़्यादा घुल मिल कर रहे, ताकि ये संबंध जो है, जो घरेलू संबंध है, उनमें खटास ना आए। पांचवा पॉइंट है छुट्टी या खाली समय एक साथ ना बिताना, बहाने बनाकर व्यस्त हो जाना। जब छुट्टी का समय घर में है आप तो अपने पति पत्नी एक साथ रहें, हंसी मजाक करें, बातचीत करें और कुछ भी गेम खेलें, कुछ भी करें, आपस में एक साथ रहें। हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो समय, खाली समय, वो एक साथ जब बिताया जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मन में अलग गलत बात आएगी कि छुट्टी है फिर भी अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, फिल्में देख रहे हैं टीवी पर, या बाहर चले गए घूमने, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, मेरे लिए समय नहीं है। तो फिर वो क्या करेगी स्त्री, दूसरी जगह अपने समय को बिताने के लिए अपने लिए दोस्तों को ढूंढेगी। ऐसे पुरुष भी दोस्तों को या महिला दोस्तों को ढूंढेंगे। हालेलुया। छठा पॉइंट है भावनात्मक अकेलापन, साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
यानी कि अगर वो उनका स्त्री का या पुरुष का मन चाह रहा है कि आपके साथ वो हम बिस्तर हो या आपके साथ करे, आपके साथ वो एक मन हो के बातचीत करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, एक साथ बैठें, अच्छी बातें करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, तो इस तरह से उसको इग्नोर करना, भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनको धिक्कार देना, अरे तुम्हारे पास तो और कोई बात ही नहीं है, यही करते रहते हो या यही करती रहती हो, तो इससे क्या होता है, भावनाओं को ठेस पहुंचता है। और ऐसे मौके पर क्या होता है, जब हम किसी दूसरे को ये बातें सुनाते हैं और वो हमारे साथ हमदर्दी जताता है, तो उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर क्या हो जाता है, एक अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। हालेलुया। और जो 7वां पॉइंट है, शादी से ऊब जाना। दिन पर दिन जब शादी के दिन बीतते चले जाते हैं, एक ही स्त्री के साथ रहते रहते या एक ही पुरुष के साथ रहते रहते ऊब जाना, लेकिन ये तो रहना तो पड़ेगा क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से स्थापित है। वहाँ पर रहना पड़ेगा, उनके साथ जीना पड़ेगा, उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा, हर प्रकार से उनके साथ रहना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और 8वां पॉइंट है, अश्लील साइट से अवैध संबंधों की अश्लील फिल्में देखना। अश्लील साइटें हैं बहुत सारी, फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, हर जगह नेट पर मिल जाएंगी ऐसी जो साइट हैं जहाँ पर गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं, नग्न सीन दिखाए जाते हैं, उनको देखकर अवैध संबंधों के बारे में जानना और फिर ऐसे ही देखकर अवैध संबंधों को बनाना। और 9वां पॉइंट है, ज़्यादा दिनों तक किसी के साथ रहने से उसे आकर्षित करना या आकर्षित हो जाना। जब हम किसी के साथ ज़्यादा मिलकर रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसके साथ बैठते हैं उठते हैं, ऑफिस हो या कॉलेज हो, स्कूल हो या पड़ोस हो, कहीं पर भी हो, जब हम एक अपोजिट सेक्स जब आपस में मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल होते हैं, और वो धीरे धीरे वो ज़्यादा मुलाकात जब ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो अवैध संबंधों में बदल जाती हैं। और 10वां पॉइंट है, गंदे मजाक का विरोध ना करना। अगर आपसे कोई गंदा मजाक कर रहा है तो आप उसका विरोध कीजिए, चाहे वो देवर हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो जीजा हो, चाहे वो साली हो, कोई भी हो। इस तरह की रिश्तेदारी में भी क्या हो जाता है, अवैध संबंध बन जाते हैं और क्या हो जाता है कि फिर ये जो गंदे मजाक हैं ये एक शारीरिक संबंध में बदल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, घर में क्लेश होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अवैध संबंध होते हैं, ये सारे अवैध संबंध हैं दोस्तों, इसलिए इसका कोई स्थायी नाम नहीं है, इन रिश्तों का कोई भी स्थायी नाम नहीं है, ये अवैध संबंध कहलाते हैं और इसीलिए छुप कर किए जाते हैं, इसीलिए ये छुप कर किए जाते हैं क्योंकि असली है। अवैध संबंधों को ना बनाए रखने और उन्हें और घनिष्ठ बनाने वालों को व्यभिचार कहा जाता है, व्यभिचारी कहा जाता है। इनमें लिप्त रहने वालों को क्या कहा जाता है, व्यभिचारी कहा जाता है। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो समाज उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उन्हें धिक्कारता है, उन पर लानत मलानत भेजता है, उनको बुरा भला कहता है समाज जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। और वो भी नज़रें झुकाकर खड़े रहते हैं, उनके पास कोई शब्द ही नहीं होता कि हम क्या जवाब दें, वो आत्मग्लानि से, गिल्टी से भर जाते हैं। और बाइबल इस विषय में सटीक चेतावनी देती है। हम आगे पढ़कर देखेंगे कि वचन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन इस विषय में क्या कहता है। अवैध संबंधों के घातक नतीजे होते हैं दोस्तों, अवैध संबंध जो होते हैं उनके घातक नतीजे होते हैं और घरों में युद्ध स्तर की लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में तलवारें बंदूकें चल जाती हैं, पत्थर चल जाते हैं, लाठियाँ चल जाती हैं और सबसे बड़ी बात इन्हीं अवैध संबंधों के चक्कर में मर्डर भी होते हैं दोस्तों, मर्डर भी होते हैं, मार देते हैं लोग। जब किसी के साथ अवैध संबंध हो जाता है, उसके साथ ज़्यादा घनिष्ठता हो जाती है, तो जो हमारे जीवन साथी होता है उसके साथ गलत करने का विचार आ जाता है कि उसको मार डालो तो हम एक साथ रहेंगे। इस तरह के विचार शैतान मन में डाल देता है दोस्तों, क्योंकि ये शैतान की चाल है सारी कि मनुष्य जो है वो पाप में फंस जाए, पाप में फंस के वो मृत्यु में चला जाए, फिर वो नरक में चला जाए। हालेलुया। तो अवैध संबंध का जो नतीजे हैं वो बहुत ही घातक हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाता है कि युद्ध स्तर की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छल कपट, सामूहिक हत्याएं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दोस्तों और मर्डर होते हैं इसमें। और क्या हो जाता है कि परिवार तहस नहस हो जाते हैं और क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, खाली रह जाता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कहीं दूसरी जगह अपने शारीरिक संबंध बनाकर जब उन अवैध संबंधों में घिर जाता है तब उसका जो नतीजा होता है वो बहुत ही भयावह होता है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हम देखते हैं दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा दोस्तों। तो मैं और आप क्या हैं? परमेश्वर ने तो दाऊद को भी दंड दिया, उसको भी कहा, नतान नबी को उसके पास भेजा, जब उसने पश्चाताप किया तभी परमेश्वर ने उसको माफ़ किया। हालेलुया।
तो मैं और आप क्या चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अवैध संबंधों से किनारा करें। ये अगर विचार शैतान हमारे मन में डालता है तो उसी टाइम उसे डांटे कि शैतान दूर हो जा, और उसी समय आराधना स्तुति करने लगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे। हालेलुया। आज मैं वचन से आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें कि वचन में क्या लिखा है। निकाल लेंगे नीति वचन 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 5 अध्याय और उसके 1 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी पर भी पाँव ना रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसका अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए या दुबला या पतला हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया है। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना दिया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया, जा पड़ा। हालेलुया। तो ये चेतावनी है। यहाँ पर आगे जाकर वो समझाता है कि तू अपने ही कुंड का पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया कर। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बहे? अगर तू दूसरों के साथ गलत संबंध बनाएगा तो तेरा भी किसी दूसरे के साथ संबंध बनाएगा। यहाँ पर यह बताना चाहता है वचन, लिखा तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी व सुंदर सांभरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। और लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए। और 21 पद को सुनिए दोस्तों, क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हम चुप कर कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। यह अवैध संबंध परमेश्वर की दृष्टि में है और उसका दंड परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। और थोड़ा सा अगर हम आगे पढ़ें 6 अध्याय में और उसकी 23 आयत से मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 6 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, हालेलुया। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। क्योंकि वैश्यावृत्ति के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वह बेचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। क्योंकि अवैध संबंध के कारण क्या हो जाता है, टुकड़ों का भिखारी। क्योंकि दूसरों को सुख की आनंदित करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको गिफ्ट देने पड़ेंगे, वहाँ आने जाने का पैसा खर्च होगा, तो बहुत सारी बातें वहाँ पर पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु वह बिचारिणी अनमोल जीवन को अहेर कर लेती है। वह बिचारिणी जो होती हैं, जो दूसरों के साथ संबंध बनाती हैं, वो अपने अनमोल जीवन का शिकार कर लेते हैं, उनका अनमोल जीवन नष्ट हो जाता है। आगे लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े न जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ देना पड़ेगा। इस चोर के बारे में एक कहानी कही गई है, लेकिन आगे इसको समझाता है, परंतु पर स्त्री गमन करने वाला करता है वह निरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों का नाश करना चाहता है। वह जो अपने प्राणों का नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। निर्बुद्धि बताया गया है पर स्त्री गमन करने को, पर पुरुष गमन करने को। यहाँ लिखा है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी नहीं मिटेगी।
वो जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाएगा कि ये तो उस स्त्री के साथ संभोग करता था, इस स्त्री के साथ इसके संबंध थे, ये इस स्त्री के तो उस और आदमी के साथ संबंध थे, इसके साथ ऐसे था, ये था, वो सारी जीवन भर के लिए क्या हो जाएगी, नामधराई हो जाएगी। बहुत अच्छी बात लिखी है 34 और 35 पद में, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कोमलता नहीं दिखाता। कौन पुरुष जब वो अपनी स्त्री को किसी दूसरे के साथ हम बिस्तर देखेगा तो वो जलन से बहुत क्रोधित हो जाएगा, और वहीं पर ही क्या हो जाता है, शैतान काम करता है, मर्डर होते हैं, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है दोस्तों। लिखा है कि वो घूस पर दृष्टि ना करेगा, चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा, वो पैसे लेकर नहीं मानेगा दोस्तों, नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिलाई गई है। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों इन अवैध संबंधों के बारे में जान लेना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से नहीं है, ये समाज की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। शैतान हमें खींचकर अपने पास बुलाना चाहता है, और वो चाहता है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर रहे। दोस्तों आखिर में एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 5 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ पर क्रोध के विषय में कह रहे हैं कि क्रोध ना करना, क्योंकि क्रोध में ही हत्याएं होती हैं दोस्तों। जब पति अपनी पत्नी को देख लेता है किसी और के साथ, या पत्नी किसी और के साथ अपने पति को देख लेती है, या माँ बाप अपने बच्चों को किसी और के साथ देख लेते हैं, या बच्चे अपने माता पिता को किसी और के साथ देख लेते, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध से ही क्या हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, युद्ध स्तर के लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर होता है, छल कपट और सामूहिक हत्याएं होती हैं दोस्तों। ऐसी परिस्थिति हो जाती है इस अवैध संबंध के द्वारा। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन बातों से हमको बचाए, इन अवैध संबंधों से हमारी रक्षा करे, ताकि हम एक पवित्र और स्वच्छ जीवन जी सकें। अंत में एक वचन मैं आपको जैसे मैं हमेशा पढ़वाता हूँ, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद, यहाँ पर मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है दोस्तों, तो हम इसे व्यभिचार से, अवैध संबंध से, हस्त मैथुन से, समलैंगिकता से, एडल्ट्री से हम इसे अशुद्ध ना करें, तब परमेश्वर यहाँ नहीं रहेगा, परमेश्वर चला जाएगा। और वचन में लिखा है यूहन्ना 15 की 5 पद में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरे एपिसोड आपने देखे हैं। इस आखिरी एपिसोड को भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपके दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी स्त्री है जो अवैध संबंधों में लिप्त है, तो आप उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ये गलत है। समाज की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में इसका जो दंड है वो भारी है। हालेलुया। इसके परिणाम बहुत ही भयावह हैं, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही डरावने हैं, और उससे अलग होना ही ज़रूरी है। हालेलुया। तो अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। मैं आपसे अंत में गुजारिश करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाइए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये शिक्षा पहुंच सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबको अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे, और परमेश्वर अपने आगमन के लिए आप सबको तैयारी का जीवन दे। हालेलुया।